एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स क्या है, आज रात आपके पार्टनर क्या सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत जल्दबाजी में नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग में देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग, ब्लेम की एनर्जी यहाँ पे हो सकता है ना कि आप जो चीजें पास्ट में हुई आप दोनों के बीच में, या जो जिस भी तरीके से आप दोनों की कम्युनिकेशन इस वक्त नहीं हो पा रही या बातचीत नहीं हो पा रही है ना, इसके लिए आपके पार्टनर आपको और आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने इस पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, मैंने इस इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें करी, बट इस पर्सन को तो मैं समझ ही नहीं सकता। ठीक है, या आपको प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। देखो मैंने कहा ना, प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है, आप अनप्रिडिक्टेबल हो। इस पर्सन के लिए ना आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बहुत ही ईजी वे में जान पाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, काफ़ी दिक्कत भरा है, बिकॉज ये आपको ना अच्छे से फाइंड नहीं कर सकते, या ये अच्छे से आपको फाइंड नहीं कर सकते, या अच्छे से आपको नहीं समझ सकते, बिकॉज यहाँ पे केमिस्ट्री की भी एनर्जी है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में ना प्रॉपर तरीके से ऐसा लग रहा है वर्क नहीं किया आपके पार्टनर ने, चाहे किसी भी तरीके से उन्होंने आपको इस रिश्ते में रखा, या जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो ना, उस सिचुएशन में ये पर्सन आपको समझने में सक्षम नहीं रहे। ठीक है, और हो सकता है कि ये ब्लेम आपको कर रहे हैं कि आपकी यादों में ये पर्सन तड़प रहे हैं, आपकी यादों में ये इंसान खोए हुए हैं। इनको अब समझ में आ रहा है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो। बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग एक्सपेक्टेड है, बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो कि आपका भी डिवाइन टाइमिंग आएगा। ठीक है, आप भी इस इंसान से मिलोगे, आपके भी लव रिलेशनशिप में बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, आपके रिलेशनशिप में आपको आपका सोलमेट मिल चुका है। हो सकता है आप ऐसे ना किसी इल्यूजन वर्ल्ड में जी रहे हो। आई फील कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि आपका सोलमेट आपके पास है। ठीक है, और वो आपको बहुत प्यार करता था, पास्ट में बहुत प्यार करती थी, बट इस टाइम पे क्या हो गया कि इंसान एकदम से चेंज हो चुके हैं, आपको नहीं समझ पाते। ठीक है, आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ये समटाइम्स इनको ऐसा लगता है आप दोनों की ना फीलिंग्स काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। हालांकि यहाँ पे मिररिंग की एनर्जी आई है, बट मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। कुछ और सोच रहा होता है तो सामने वाला कुछ और सोच रहा होता है। ऐसा लग रहा है बहुत जमीन आसमान का फर्क है आप दोनों में, ये कुछ और सोच रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, इनके अंदर एक डर है, इनके अंदर एक खो देने वाली एनर्जी, ऐसा लग रहा है जल्दी से यदि इन्होंने आपको कनेक्ट नहीं करा, या जल्दी से इन्होंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करा, तो हो सकता है कि आप इनको छोड़ के चले जाओ, या किस तरीके से आप दोनों जो है इस रिलेशनशिप में एडजस्ट ना कर पाओ, और आप इस रिश्ते से निकलने का भी हो सकता है प्रयास बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि इस इंसान के साथ मेरी जो पूरी जिंदगी है, मेरी पूरी होल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये इंसान मुझे ऐसे ही दो दिन बात करेगा, 4 दिन मेरे से अच्छे से रहेगा, 5वां दिन इसका अलग ही ट्रॉमा शुरू हो जाता है, या अलग ही लेवल का इसका रोना धोना शुरू होता है। ठीक है, या कुछ तो चीजें ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने पार्टनर से इरिटेट हो चुके हो सकता है ये रोना धोना आपका है, या हो सकता है आपके पार्टनर जब भी इस रिश्ते में आते हैं हर तरह की एक्सक्यूजेस आपको देते हैं। किसी भी तरीके से ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं देते, क्लैरिटी तक कभी आपको पहुंचने ही नहीं देते। ठीक है, आप जितनी भी बार कोशिश करते हो कि मुझे इस रिश्ते में क्लैरिटी मिले, या मुझे इस रिश्ते से वो चीजें मिल जाए जो चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं ना कहीं उस चीज तक आप पहुंच नहीं पाते। यहाँ पे मुझे एक उलझन भी नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे एक उलझन में उलझ चुके हो ना, जहाँ पे आपको आंसर नहीं मिल पा रहा, आप क्लियरली आप चीजों को देख नहीं पा रहे हो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत याद करते हैं, या आपसे कनेक्शन बनाने में या आपके साथ इन्वॉल्व होने में बहुत ज्यादा डर का भी सामना करते हैं। इनको डर लगता है, यस इनको डर लगता है आपसे कि किस तरीके से ये पर्सन आपको कनेक्ट करे, किस तरीके से ये पर्सन आपको अप्रोच करे। ठीक है, इस पर्सन का एक अलग ही डर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपकी तरफ से यदि देखा जाए तो आप इनको लेकर के एक अलग ही ख्याल में खोए हो। ठीक है, आप अलग से इनके बारे में कहीं ना कहीं सर्च करने में, कहीं ना कहीं जानने में इंटरेस्टेड हो। यस, ऐसा नहीं लग रहा कि आप इस इंसान को भूल चुके हो, या इस इंसान से आप नफरत करते हो। ठीक है, या आप नहीं चाहते कि इस पर्सन के साथ आपकी कोई नई शुरुआत हो। आप डेफिनेटली चाहते हो, बट आप चाहते हो ना कि आपकी पार्टनर आपको समझे, इमोशनल लेवल पे ये समझे। डेथ का कार्ड है, आप दोनों को ऐसा लग रहा है ना कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में रहने का या इस पर्सन के बारे में सोचने का कोई पॉइंट नहीं है। आप इस इंसान से ना कहीं आप बहुत ज्यादा बॉदर्ड हो चुके हो। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कंफ्यूजन बहुत है आप दोनों के माइंड में, मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन बहुत है। जैसा आप सोचते हो ना उससे ठीक डिफरेंट आपके पार्टनर सोचते हैं, ये कुछ और ही सोच रहे होते हैं। ठीक है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और आप कुछ और सोच रहे होते हो। इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को फ्री कर दिया,
क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आप अपने आप से प्यार कर रहे हो या सेल्फ लव करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपने आप को किसी भी तरीके से हील करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप यहाँ पे देख रहे हो। ये यहाँ पे जो एक लेडी बैठी हुई है, कहीं ना कहीं इसके हाथ बंधे हुए चारों तरफ सोर्ड से, और ये इस जगह से निकल नहीं पा रही है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक ऐसी डिवाइन एनर्जीज है जो इनको गाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी से आपको एक बर्ड्स नजर आ रही होगी जो ऊपर से इनको देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इसको गाइड करने की कोशिश कर रही है। बट आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं अलग ही ख्याल में खोए हैं, ठीक है। और आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन या दुख तकलीफ दे दिया है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है आपसे किसी तरीके से नज़रें नहीं मिला पा रहे, या किसी भी तरीके से आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको समझने में सक्षम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। लॉन्ग टर्म का प्लान ये हमेशा करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म का प्लान जरूर करते हैं। हर बारी कहीं ना कहीं ये सोचते ज़रूर हैं कि मैं लाइफ में वैसा कर लूँगा या ऐसा कर लूँगी, मेरे लाइफ में ये चीज़ें सही हो जाएंगी, मेरे लाइफ में वो चीज़ें सही हो जाएंगी, बट होता कुछ नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि होता कुछ है। इस रिलेशनशिप में सिर्फ एडजस्ट और कॉन्फर्माइज ही आपको मिला है। कभी भी प्यार से इस पर्सन ने आपको वो सारी चीज़ें नहीं दी जिसके लिए आप हमेशा से सोचते थे, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, जिस भी तरीके से, ठीक है। और इस पर्सन ने आपको हमेशा ऐसा लगता है ना कि इस इंसान ने मुझे यूज़ करा है, इस इंसान ने कभी भी मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। इस पर्सन ने हमेशा मेरे साथ जो है कहीं ना कहीं डबल गेम खेला, ठीक है। हमेशा इनका माइंड जो है आपको लेकर के बहुत डिफरेंट था, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको हमेशा से चीट करते आए हैं, ठीक है। और इस टाइम पे ना ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं आपको भूलने के लिए, ठीक है। हो सकता है आपने इस रिश्ते से इस पर्सन को आज़ाद कर दिया, अब आप पीछे पीछे नहीं जाते या आप इनके पीछे पीछे नहीं घूमते हो, ठीक है। आप अपने आप को संभालने में, आप अपने आप के लाइफ में चीज़ों को बेटर करने में बिजी हो। और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत सारा एडिक्शंस का सहारा ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना दिन भर, ठीक है, दिन भर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ठीक है। काम पे इनका फोकस रहता है, अपने लाइफ में अच्छा खासा बैलेंस करके चलते हैं। बट नाइट के टाइम पे ना कुछ ऐसी चीज़ों का ये इस्तेमाल करते हैं, लाइक एडिक्शंस वगैरह बहुत करते हैं ये, जिससे ये पर्सन ना आपको भुलाने का प्रयास करते हैं। स्पेशली नाइट के टाइम पे ना आप इस व्यक्ति को बहुत याद आते हो। नाइट के टाइम पे आप लोगों में लेट नाइट कन्वर्सेशंस बहुत होती थी, लेट नाइट आप दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते थे, जिसके वजह से ये पर्सन जो है आपको भुला नहीं पा रहे। किसी तरीके का एडिक्शन का सहारा ये व्यक्ति ज़रूर ले रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ के ना बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन थे, और आपको खोने का जो गम है ना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालांकि इनके लाइफ में कितने भी लोग क्यों ना हो, कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, बट उन ऑप्शंस में, उन लोगों में आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है मैं तो अपने पर्सन को चाहता था, बट ये इंसान जो है मुझे समझ ही नहीं रहा, या आप इनको समझ नहीं रहे इस वक्त, इसलिए ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है। दी मून की एनर्जी आई है, साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आप दोनों की एनर्जी में, ऐसा लग रहा है कन्फ्यूज बहुत हो आप दोनों, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको याद बहुत कर रहे हैं। देखो मून की एनर्जी ना एक नाइट एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। नाइट के टाइम पे ना ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। नाइट के टाइम पे ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लव, इंटीमेसी, रोमांस, लाइक आपको फील करना, बहुत सारी चीज़ें ये सोचते हैं, ठीक है। दूसरी साइड कहीं ना कहीं जैसे ही इनके काम का टाइम होता है या मॉर्निंग होती है, अपने काम पे बिजी हो जाते हैं, अपने आप में फोकस करने की कोशिश करते हैं, बट इनका पूरा ध्यान ना सिर्फ आपको भुलाने पे रहता है। आप चीज़ एक नोटिस करना, जब भी आप अपना पूरा एफर्ट्स किसी इंसान को भुलाने में या रिलीज करने में लगाते हो ना, तो वो चीज़ें ना और ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि आपके पार्टनर ये पूरा टाइम कहीं ना कहीं आपको भुलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, बिकॉज इनको तकलीफ होती है, बिकॉज इनको बहुत दर्द फील होता है कि क्यों इनके लाइफ में चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा उलझी हुई है, ठीक है। ये भी अपने लाइफ में लव चाहते हैं, ये भी अपने लाइफ में लव चाह रहे हैं इस वक्त, बट इनको मिलती नहीं है। इनको मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी, ठीक है। यही पर्सन खुद एक रनर हो सकते हैं जो भागते रहते हैं सिर्फ रिलेशनशिप से, स्टेबिलिटी नहीं देते या सामने वाले इंसान के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, ये खुद ही भागते हैं। बट सामने वाला इंसान यदि थोड़ा सा भी इनके विपरीत जाता है ना, यदि यानी कि इनके ऑपोजिट जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ नहीं पाते, ठीक है। बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं या सोचने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से इंसान मुझे छोड़ के चला गया या चली गई। टोटली इस पर्सन के सोचने का जो स्टाइल है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं भगवान के भरोसे, ईश्वर के भरोसे सब छोड़ के बैठ गए, ठीक है।
डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है भगवान के भरोसे सब छोड़ के बैठे कि हे भगवान, हे ईश्वर, अब तू ही है जो मेरी नैया को पार लगा सकता है, ठीक है, तू ही मेरे साथ इंसाफ कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन ना अपने आप में ही एक राजा या रानी है। इनको ऐसा लगता है कि ये अपने लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं, ये अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, इनको लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। यदि आपको ज़रूरत है तो आप आओ, ये इनका ईगो है। हो सकता है ये व्यक्ति अपने लाइफ में सेटल है, ठीक है, या ये अपने लाइफ में कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको अपने आप में ना ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक नाइट में ना एक पेनफुल एनर्जी से ये व्यक्ति ज़रूर डील करते हैं, ठीक है, एक पेनफुल एनर्जी से गुजरते हैं। बट इनको ऐसा लगता है कि इट्स ओके, चलो लाइफ है तो इतना तो होगा ही, राइट, लाइफ है तो ये चीज़ें तो झेलनी तो पड़ेगी। कहीं ना कहीं इस पर्सन का माइंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। 8 ऑफ वेंट्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में, ये नहीं कह सकते आपकी ऑप्शंस नहीं है, डेफिनेटली ऑप्शंस है, बट उन ऑप्शंस में आपके पार्टनर मुझे खुश नजर नहीं आ रहे। बिकॉज जितने भी ऑप्शंस है ना किसी काम के नहीं है। सामने से ही व्यक्ति उनको ऐसे लाइक चलो ठीक है, फ्रेंड्स बनाने लायक है ओके, बात करने लायक है, बट इनको एक ऐसा इंसान चाहिए ना जिसके साथ ये अपनी लाइफ, पूरी लाइफ को ना निकाल सके, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, बहुत लोगों के लिए स्ट्रांगली चांसेस है ना कि आपके पार्टनर की तरफ से एक सडन कम्युनिकेशन आपके लिए आए, ठीक है, एक सडन ऑफर, एक सडन अप्रोच आए। देखो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज है, ठीक है, ये थोड़े से कंफ्यूज है। जो इनके पास अभी करंट सिचुएशन में जो चीज़ें हैं ना, करंटली इनके पास जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं इन्होंने टाइटली होल्ड कर रखा है। एंड दूसरे ही हैंड से कहीं ना कहीं इन्होंने आपको भी पकड़ रखा है, आपको भी ये जाने नहीं दे रहे हैं, आपको भी ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये भी अगर चला गया, मेरे लाइफ से चली गई तो मेरे लाइफ में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे लाइफ में तो मेरी जीने की वजह ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना बहुत सारा बर्डन फेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि कभी तो कभी ये सफ़र ज़रूर खत्म होगा, कभी तो कभी ये सिचुएशन ज़रूर खत्म होगी और मेरे लाइफ में भी हैप्पीनेस आएगी, ठीक है, मैं भी हैप्पीनेस डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ। सो डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना इनका माइंडसेट कुछ अलग ही तरीके से काम करते हैं। एक तरफ ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें खत्म हो गई, दूसरी तरफ ये आपके लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा आपके लिए लव फील करने लगते हैं कि इनको खुद ही नहीं पता कि ये कब इतने ज़्यादा आपके ख्यालों में खो जाते हैं, ठीक है। जब जब ये आपको याद करते, इमेजिन करते, आपको सोचते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे वेजावू की एनर्जी है जो क्लियरली बता रही है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ओके, जिसकी वजह से समटाइम्स आप बेचैन हो जाते हो, आप इनके बारे में सोचने में लाइक मजबूर हो जाते हो, चाहे आप जितना भी फोकस खुद के ऊपर कर लो, ठीक है। ये पर्सन आपका फोकस जो है पूरी तरीके से हिला के रख देते हैं। यदि मैं इनकी राशि की बात करूँ तो इनकी राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे। पाइसेस मीन राशि होती है, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैंसर कर्क राशि, कन्या वर्गो राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि है, वृषभ टॉरस राशि है, ओके, जेमिनी मिथुन राशि मैंने बताया अभी। नंबर्स की यदि मैं बात करूँ तो नंबर 10, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 7 की एनर्जी है जो ऑब्स्टिकल्स को दिखा रही है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यस, ये थी गाइस आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, डिवाइन टैरो को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।